Hello students, we have a question here. A lens with refractive index 1.5, तो दैट मीन्स जो हमारा लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 इक्वल टू 1.5 हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.4, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1 इक्वल टू 1.4। If the lens is moved to a medium with refractive index of 1.6, तो ये सेकंड केस हमारा बन जाएगा जहां पर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब 1.6 हो गया है 1.4 से। ओके, तो व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ। सेकंड केस को बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट केस के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। सो वी आर यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला तो वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होता है तो ऊपर हम लिखेंगे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, नीचे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 -1, और फिर यहाँ पर जो भी हमारा लेंस है उसकी दोनों रेडियस, तो 1/r1 - 1/r2। ठीक है, फर्स्ट केस के हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो फोकल लेंथ हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, μ2 हमारा 1.5 है, μ1 हमारा 1.4 है -1, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, रेडियस यहाँ नहीं दी है तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसकी रेडियस की। और ये इसको रेसिप्रोकल वगैरह भी आपको नहीं करना है, बस यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये हमारा 1.4 जैसे यहाँ जाएगा तो 1.5 - 1.4 हमारा बन जाएगा 0.1, और नीचे 1.4। ओके, सो इट्स 1/r1 - 1/r2। इसको थोड़ा सा और चाहो तो आप डेसिमल भी हटा सकते हो यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/14, 1/r1 - 1/r2। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं हम लोग। नाउ हम सेकंड केस इसका सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा तो मैं सेकंड टाइम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड केस में नए फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो 1/f' इक्वल टू μ2। अब जो μ2 है वो हमारा हो जाएगा μ2, तो मतलब हमारा क्या है, वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो तो सेम ही रहेगा 1.5 ही रहेगा। μ1 चेंज हो जाएगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 अब, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड बाय 1.6 -1, और यहाँ पर 1/r1 - 1/r2। सो नाउ 1/f' इक्वल टू, यहाँ पर भी आप एलसीएम लोगे तो अब ये नेगेटिव में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ज्यादा है। तो 1.5 माइनस होगा ये 1.6, डिवाइड में 1.6। यहाँ पर ये हमने स्टेप डायरेक्टली कर दी थी, ठीक है। तो अगर इसको डिटेल में समझना हो तो आप यहाँ से भी समझ कर उसको अप्लाई कर सकते हो। ना 1/f' इक्वल टू, अब ऊपर आ जाएगा -0.1, नीचे 1.6, यहाँ 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर भी इसी टाइप से हम इसको डेसिमल को हटा देंगे, तो यह जाएगा 1/16, 1/r1 - 1/r2। ओके, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा इसका क्या है, हम सेकंड इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो फर्स्ट हमने लिखा यहाँ पर 1/10, इसके अपॉन में जाएगा 1/f', ठीक है। वो यहाँ 1/14, 1/r1 - 1/r2, यहाँ पर 1/16, 1/r1 - 1/r2। ओके, ये वाला पार्ट तो पूरा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि रेडियस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब 1
और 10 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर 1 और एफ टेस्ट मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 1 और 14, यहाँ पर 1 और 16। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, वो एफ टेस्ट बाई 10। क्योंकि यहाँ तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे भी तो वही मिलेगा, तो 1 इंटू एफ टेस्ट मतलब एफ टेस्ट, और 1 इंटू 10 मतलब 10 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, कुछ 16 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 14। तो अब बट यहाँ पर ये माइनस में था, ठीक है, -1/16 था, तो ये माइनस आ जाएगा। ओके, अब बस इसके बाद इसको आप थोड़ा डिवाइड डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो इसको 2 से काट दो, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और ये 10 को वहां ले जाओ, तो एफ टेस्ट इक्वल टू -8 इंटू 10 हो जाएगा 80, 80/7। बस यहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जहाँ पर आपको 80 को 7 से डिवाइड करना है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि 7 11 जा 77, 7 7 सार 7 11 सार होता है 77। तो कुछ 11 पॉइंट आंसर हमें मिलेगा। तो आंसर आएगा -11.4285 की समथिंग। ठीक है, सेंटीमीटर्स में। तो देखो, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया, तो उस लेंस की फोकल लेंथ भी चेंज हो गई। ठीक है, हमने फोकल फोकल लेंथ चेंज करने के लिए रेडियस चेंज नहीं की है, ना हमने लेंस का मटेरियल चेंज किया है। लेकिन जब इन्वायरमेंट का आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। ओके, और नेगेटिव में फोकल लेंथ आने का रीजन क्या है कि अब जो हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो गया है। तो जब भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा होगा, तो उसके नेचर को बदल देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो फोकल लेंथ था पहले, वो था पॉजिटिव में, अब आ रहा है नेगेटिव में। सो आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।